स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स जो है स्टार्ट किया हुआ है, तो HTML के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है HTML एडिटर। ठीक है, यानी किस किस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से हम HTML कोडिंग कर सकते हैं, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। सो इन दिस पोस्ट we will go through all the basics of HTML coding. There are various tags include while starting to code in HTML. This tag help in basic formatting of elements in our script or web pages. These step by step procedures will guide you through the process of writing HTML. ठीक है, इंशाल्लाह हम इसमें करेंगे कि इसमें जो टैग्स होंगे, बेसिक यूज, फॉर्मेटिंग, वो हम पढ़ेंगे। HTML editors, a simple text editor is all you need to learn HTML. यानी एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर जो होगा उसके ज़रिए से हम HTML को सीखेंगे, और वो आप जानते हैं अच्छी तरह से कोई नोटपैड है। HTML text editors are used to create and modify web pages or post. HTML code can be written in any HTML text editors are used to create and modify web pages or post. ये दोबारा रिपीट कर रहे थे। Any text editors includes the notepad. यानी कोई भी टेक्स्ट आप लिखना चाहें, कोड लिखना चाहें, तो आप उसके लिए जो सॉफ्टवेयर जो मोस्टली यूज़ होता है और जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद होता है वो होता है नोटपैड। उसके बाद एडिशनली हम सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है, और सबलाइम टेक्स्ट 3, उसके बाद अब इसका अपडेट भी आ चुका हुआ है, 4 भी आ चुका हुआ है। अडोब आपका ड्रीम व्यूवर है, CS6 है, दूसरे वर्जन्स भी हैं, एक्सेट्रा। One just needs to write HTML in any text editors and save the file with an extension. उसके हम extension है .html. Some of the popular HTML text editors जो नीचे दिए गए हैं, इनमें Notepad++ है, Sublime Text 3 है और Automatic। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे लर्न HTML यूजिंग नोटपैड और टेक्स्ट एडिट। अब जो नोटपैड होता है ये OS में होता है, जबकि टेक्स्ट एडिट जो होता है वो मैक में होता है। ठीक है ना, एप्पल जो आपके लैपटॉप है उनमें। तो वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर्स। हाउएवर फॉर लर्निंग HTML वी रिकमेंड अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड जो PC में होता है, और अ टेक्स्ट एडिट मैक में। जैसे मैंने आपको बताया कि नोटपैड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम PC में, जो मौजूद होता है जैसे आपके विंडो में होता है। ठीक है, और उसके अलावा टेक्स्ट एडिट जो होता है वो मैक में होता है। वी बिलीव इन दैट यूजिंग अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज़ अ गुड वे टू लर्न HTML। ठीक है, हम यानी कि इस बात पे हमें यकीन है कि हम इसको सिंपल टेक्स्ट एडिटर को इस्तेमाल करते हुए हम HTML को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। फॉलो द स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप आपको बताऊंगा किस तरह से आप नोटपैड या टेक्स्ट एडिट का जो है किस तरह से आप उसको मतलब एक वेब पेज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली भी करेंगे इंशाल्लाह। स्टेप नंबर 1, ओपन नोटपैड PC। आपने अपनी विंडो 8 और लेटर, यानी विंडो 8 या से आगे जो आ जाएगी, यानी कि जितनी भी विंडो 10, 10.1 समथिंग एल्स। ओपन द स्टार्ट स्क्रीन, द विंडो सिंबल्स एट द बॉटम लेफ्ट ऑन योर स्क्रीन, टाइप नोटपैड। यानी आपने स्टार्ट का बटन प्रेस करना है, और वो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको स्टार्ट का बटन मिलेगा उसमें प्रेस करते हुए आपने वहाँ पे जाके राइट करना है नोटपैड। फिर आपको वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा और आपने उसको वहीं से ओपन कर लेना है। इसी तरह विंडो 7 में आपने स्टार्ट के बटन में जाना है, प्रोग्राम में जाना है, एक्सेसरीज में, वहाँ पे आपको नोटपैड मिलेगा। इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। सबसे पहला काम है स्टूडेंट आपका कि आपने ओपन, ये पिछला स्टेप 1 था ना जैसे आपने देखा। इसी तरह अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने ओपन फाइंडर में जाना है, एप्लीकेशन में जाना है, वहाँ पे आपको टेक्स्ट एडिट मिलेगा। दोनों में फ़र्क ये होता है कि विंडो में आपको नोटपैड मिलेगा जबकि मैक में आपको टेक्स्ट एडिट मिलेगा। आल्सो चेंज सम प्रेफरेंस टू गेट एप्लीकेशन सेव फाइल करेक्टली इन प्रेफरेंस फॉर्मेट, चूज़ प्लेन टेक्स्ट। उसके लिए आपने प्लेन टेक्स्ट चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद कहता है देन अंडर ओपन एंड सेव चेक द बॉक्स that say display HTML file as HTML code instead of formatting text. नेक्स्ट आ जाता है देन ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट टू प्लेस द कोड। अब हम कोड जो है उसमें पेस्ट कैसे करेंगे, यानी किस तरह से आपने उसके अंदर प्लेस करना है अपना कोड, कैसे लिखना है, कैसे राइट करना है। तो स्टेप 2, राइट सम HTML।
राइट और कॉपी द फॉलोइंग HTML कोड इनटू नोटपैड। जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सक्लेमेटरी डॉक टाइप HTML होता है ये वर्जन ऑफ द HTML होता है। उसके बाद आपने HTML का टैग जो है वो लगाना है और उसके अंदर बॉडी में आपने फिर जो है बॉडी भी होगी, हेड का टैग भी होगा। इसमें हेड का टैग यूज़ नहीं होगा लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको इस लेक्चर में अच्छी तरह से बताऊंगा। और हेडिंग और पैराग्राफ ये सारे टैग इंशाल्लाह हम आज वर्क करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं नोटपैड की स्क्रीन है, नोटपैड की स्क्रीन में आपको जो है यहाँ पर ये कोड पेस्ट किया हुआ नज़र आ रहा है, वही पेस्ट किया हुआ है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेव करना है। जब आप कोड लिख लेंगे राइट करने के बाद आपने तीसरा काम करना है इसको सेव। फर्स्ट आपने क्या किया, इसमें आपने नोटपैड को ओपन करना है, ठीक है। पहला स्टेप है नोटपैड ओपन करना है। सेकंड स्टेप आपने उसके अंदर कुछ राइट करना है। थर्ड स्टेप में आपने उसको सेव करना है। सेव करने के लिए आपने जो एक्सटेंशन यूज़ करनी है तो कंट्रोल S प्रेस करें या सेव एज फाइल में जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पर जब आप फाइल में आ जाएंगे तो वहाँ पर सेव एज भी इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल में बताता हूँ अभी आपको। और यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख लें, होम लिख लें, index.htm भी लिख सकते हैं, HTML भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने UTF-8 एनकोडिंग में रखना है इसको, फिर आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक है। किसी भी ट्रैक्शन देते हुए ब्राउज़र पे आपने व्यू करना है, ठीक है। जब आप उसको व्यू इन ब्राउज़र करेंगे तो फिर यहाँ पर ये होगा कि आपका आउटपुट जो है वो आपके ब्राउज़र में शो होगा। तो ऑनलाइन एडिट करने के लिए ट्राई इट योरसेल्फ, यहाँ पर भी वही कोड बेसिकली ये है कि ये आपका एक नोटपैड की तरह बना हुआ है और ये आपका एक ब्राउज़र की तरह बना हुआ है। जैसे ही आप राइट करते हैं इसमें कोई चीज़ और फिर जब रन करते हैं तो वही आपका रन टू ब्राउज़र होता है, तो वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है। तो स्टूडेंट ये आज का लेक्चर जो है जिसमें हम जो है स्ट्रक्चर को किस तरह से तैयार करेंगे वो मैं अब आपको बता देता हूँ। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अभी भी कंप्यूटर स्क्रीन पे है लेकिन ये ब्राउज़र पे मैं आपको जो आज का लेक्चर डिलीवर किया है। लेकिन अब हम आ जाते हैं कि किस तरह से हमने वर्क करना है। सबसे पहले आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोटपैड मिल रहा है हमें, ठीक है। लेकिन अगर आपको नोटपैड नहीं मिल रहा होता तो आप जो है यहाँ पर ऑल प्रोग्राम में भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने जो है वो यहाँ पर एसेसरीज़ में ढूंढना है, ठीक है। अब मेरे पास तो यहाँ पर वो ऑप्शन शो नहीं हो रही ना, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे फ्रंट पे ही आपको जो है ये शो हो रहा होगा नोटपैड, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे नोटपैड पे क्लिक कर लूँगा। आप यहाँ पे सर्च में नोटपैड लिखेंगे तब भी आपको नोटपैड मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपके सामने नोटपैड पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोटपैड जो है वो शो हो चुका हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम इसमें करने लगे हैं वर्क। सबसे पहले आपने इसमें एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, एक आपने लिखनी है लेस देन, ब्रैकेट जो आपकी होती है ना लेस देन का जो साइन होता है, और उसके बाद आपने एक्सक्लेमेटरी और आपने डॉक टाइप बड़े लफ्ज़ों में लिखना है डॉक टाइप, ठीक है, स्पेस दे दें। और उसके बाद आपने HTML लिखते हुए, ठीक है, इसको क्लोज कर देना है, इसको आपने सेव कर लेना है, ठीक है। अभी आप सेव करेंगे अभी भी कोड आपका रन हो जाएगा। अब आपने किसी भी ड्राइव को सिलेक्ट करते हुए कोई फोल्डर सेलेक्ट करें, वहाँ पर जाकर आपने अपनी फाइल को इंडेक्स, ठीक है, .htm भी लिख सकते हैं, HTML भी लिख सकते हैं, इसको आपने सेव कर लेना है, ठीक है। फाइल जब आप सेव कर लेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप जो यहाँ पे कोड टाइप कर रहे हैं उसके मुताबिक फर्स्ट वर्क आपने लिखा है यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी डॉक टाइप HTML, ठीक है। ये काम आपका होता है कि इसका एंकर टैग क्लोज नहीं होता। नेक्स्ट आपने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे HTML, ठीक है, इस टैग को जब आपने स्टार्ट किया है तो इस टैग को आपने यहाँ पर क्लोज भी कर देना है, ठीक है। जब आप टैग स्टार्ट करेंगे तो टैग को क्लोज करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि ये HTML का कोड जो है ना, इसके अंदर आपकी जो कोडिंग होगी जिसमें आपका टाइटल भी शो होगा। तो अब यहाँ पे आप एक टैग लगाएं हेड का, ठीक है। HTML के टैग के अंदर दो टैग आपने लगाने हैं मेन, जो आपके स्ट्रक्चर के हिस्से अभी स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं तो वो आपका हेड का टैग है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो दूसरा टैग होगा वो बॉडी का टैग होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप बॉडी का टैग स्टार्ट करेंगे आपको बॉडी का टैग क्लोज भी करना है, ठीक है। तो ये देखिए हमने टैग को स्टार्ट भी किया और क्लोज भी कर लिया। अब आप ये देखिए इसके अंदर के HTML के अंदर आपका एक हेड का टैग है जो कि स्टार्ट भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। उसके बाद दूसरा आपका बॉडी का टैग है जो वो भी आपका आप देख सकते हैं कि स्टार्ट भी हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है, ठीक है। अब हेड के टैग का क्या इस्तेमाल है और बॉडी के टैग का क्या इस्तेमाल है, इस स्ट्रक्चर को हमने समझना है। पहले हम इसको कंट्रोल S कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट आ जाइए बॉडी में। बॉडी में आप H1 का टैग यानी हेडिंग का टैग लगाएं, ठीक है, और इसको टैग को आपको क्लोज भी करना है, ठीक है। अब आप इसको सेव कर लें और इसके बाद यहाँ पर आप कोई राइट करें कोई टेक्स्ट। तो मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ पर पंजाब टेक्निकल एंड, ठीक है,
साइंस एकेडमी। अब मैं इसको स्टूडेंट कर लेता हूँ सेव। अब आपने देखे जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना आप, तो यहाँ पर बल्कि आपको व्यू में जाना पड़ेगा, या बल्कि मैं एक मिनट देखता हूँ यहाँ पे कि ये आपका ना असल में ये सबलाइन टेक्स्ट नहीं है। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा सबलाइन टेक्स्ट 3 में आप जब राइट क्लिक करके यहाँ पे होता है ना ओपन विद ब्राउज़र आ जाता है। लेकिन इस केस में आप क्या करेंगे कि आपको जाना पड़ेगा ड्राइव में जहाँ पर आपने इस फाइल को सेव किया है। तो मैंने आपके सामने फ़ाइल सेव की है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ़ाइल आपकी आ जाएगी index.html के नाम से। ये देखें यहाँ पर, ये वाली वो फाइल नहीं है, ये देखें ये, ठीक है ना, index.html के नाम से फाइल आ गया। मैं इसको स्टूडेंट कर लेता हूँ ओपन। ये देखिए आप देख सकते हैं पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी यहाँ पर शो हो गया है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, जैसे वर्क करूँगा यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता चलूँगा तो हमारा यहाँ पे कोड शो होता जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ में ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, और पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं अपना नेम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप जैसे मैंने इसको लिखा है, मैंने मुझे Ctrl+S भी करना है, ठीक है। यहाँ आप यहाँ पे फाइल पे जाके भी सेव कर सकते हैं, Ctrl+S कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे रिफ्रेश करना। देखें आप कि जैसे आप वर्क करते जाएंगे यहाँ पर आपका टेक्स्ट शो होता जाएगा। अब मैं अब आ जाता हूँ हेड के टैग में क्या काम होता है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे index.html यानी फाइल का नाम शो हो रहा है, जैसे index.html है। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपके पास कोई, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट में पूरा कोड शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप चाहते हैं तो आप आ जाएं हेड के टैग में, वहाँ पर आपको टाइटल का टैग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने टाइटल का टैग स्टार्ट करना है, टाइटल का टैग यहाँ पर आपने स्टूडेंट क्लोज भी करना है, ठीक हो गया। टैग आपने स्टार्ट किया, क्लोज किया। अब यहाँ पर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में, मतलब शॉर्ट फॉर्म PTS से लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे ही फ्रेश करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये काम होता है आपका PTS यानी कि जो आपका टैग का इस्तेमाल होता है ना। तो आज का लेक्चर तो बेसिकली एडिटर्स का है। तो हम एक एडिटर मैंने अभी यूज़ किया है, दूसरा मैं आपको सबलाइन टेक्स्ट पे भी काम करना इसमें भी बताऊँगा। पहले आप ये चीज़ देख लें अच्छी तरह से, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। इसमें अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर आप हेडिंग के टैग को इस्तेमाल करते जाएं। H1 का टैग यूज़ किया, आप देखें स्टूडेंट हम H2 का टैग यूज़ करते हैं और उसमें ABC लिखते हैं, ठीक है। और ये देखें H2 का टैग क्लोज़ किया मैंने। अब सेव करता हूँ, फिर से आप देखिए रिफ्रेश किया, तो अब ये टेक्स्ट का साइज़ चेक करते जाएँ। H1 का टैग जो है उसका टैग सबसे बड़ा होता है, बाकी टैग इसके, अब देखिए यहाँ पे H3 का टैग लगाता हूँ, ठीक है। जैसे ही टैग स्टार्ट किया, टैग को हमने क्लोज भी कर लिया, और यहाँ पे फिर से मैं ABC का कोड, अब मैं एक काम करता हूँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और टैग्स चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये H1 है, H2 का टैग, H3 का टैग, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मज़ीद यहाँ पर कि इसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे नेक्स्ट किया, एंटर एंटर और एंटर, ठीक है। फिलहाल मैं इतने लिखे हैं कि इसमें ये हो जाएगा हमारा H4 का टैग, ठीक है, बल्कि हमारे कंप्लीट हो जाएंगे ये, ठीक है। ये हो जाएगा H4 के बाद 5 का टैग और ये H6 का टैग। H6 तक स्टूडेंट टैग होते हैं। तो अब ये टैग क्या होता है कि हेडिंग के टैग होते हैं कि अगर आप चाहें कोई बोल्ड वैल्यूज़ लिखना चाहते हैं, हेडिंग देना चाह रहे हैं, मगर साइज़ छोटा हो, तो आप ये मुख्तलिफ टैग्स जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए H1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6 का टैग है, ठीक है। अब स्टूडेंट एक चीज़ देखें यहाँ पर, अब हम बात करेंगे ब्रेक लाइन की। एक चीज़ यहाँ पर यूज़ होगी ब्रेक लाइन। जैसे आप पैराग्राफ का एक टैग लगाते हैं और टैग के अंदर आप एक ऐसा टैग यूज़ करना चाह रहे हैं जो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करता हो। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है यहाँ पर अपना नेम, ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि इस जगह की, इसके बाद आपने स्टूडेंट एक ब्रेक लाइन का टैग लगाना है, यानी ठीक है स्मॉल यानी कि लेस देन, और उसके बाद आपने BR का टैग लगा के आपने इसको यानी कि ग्रेटर देन लिख देना है, ठीक है। और जस्ट आप इसको सेव कर लें। इसका ओपन क्लोज टैग नहीं होता स्टूडेंट। अब जैसे ही देखेंगे आप, तो ये देखें नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। अब यही चीज़ अगर आप इसके बाद लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर भी ब्रेक लाइन का टैग देने से स्टूडेंट सेव करने से आप देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आप जो टैग्स देख रहे हैं, हम टैग्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पहले आपने देखा HTML का टैग, फिर टाइटल का टैग देखनी है, ठीक है। हेड का टैग देखा आपने कि हेड का टैग, उसके अंदर टाइटल का टैग लगता है। तो जो हेड का टैग होता है वो आपका ये ऊपर बेसिकली ब्राउज़र के टैब का टैग होता है, ठीक है। जो बॉडी का टैग होता है वो आपका स्ट्रक्चर का टैग होता है, ठीक है। तो ये टैग के बाद अब आपने यहाँ पे H1 से लेकर H6 तक के टैग्स भी देख लिए हैं, पैराग्राफ का टैग भी देखा आपने, ब्रेक लाइन भी देख ली।
अब आपको मैं बता देता हूँ कि head1 के टैग के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर हेडर लग जाए, तो आपने यहाँ पर h1 के टैग के बाद यहाँ पर HR का टैग लगाना है, ठीक है। एक लाइन लग जाएगी, हम इसको सेव कर लेते हैं। HR के टैग से भी आप देख सकते हैं कि हेडर अलग हो गया। जैसे वेबसाइट हम बनाते हैं तो ऊपर एक हेडर होता है ना, तो उसी तरह से ये हमारा हेडर का टैग अलग हो गया, नीचे h1 के टैग्स अलग हो गए हैं। आप चाहें तो आप किसी भी जगह पर जाके हेडर का टैग लगा सकते हैं। आप h1 से 6 तक के बाद जाकर आप फिर से एक हेडर का टैग लगा दें तो ये पोर्शंस बनाता जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक आपने कमांड याद रखनी है। एक आपका यानी कि टैग है, आपने h1 का टैग देखा है, हेडर के हेडिंग के टैग है, इसे हेडिंग के टैग्स कहते हैं, ठीक है। और फिर पैराग्राफ का टैग होता है, एक आपका ब्रेक लाइन का टैग होता है और एक आपका हेडर का टैग होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम मज़ीद देखते जाते हैं, इसके अंदर पैराग्राफ आप बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर स्टाइलिंग नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि हम CSS नहीं कर रहे हैं। हम जब CSS करेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसमें आपको स्टाइलिंग भी सिखाऊंगा। अभी आप जो है बिल्कुल इजी आप कोड अभी आप सिर्फ करें, स्ट्रक्चर बनाने का तरीका देखें। मिसाल के तौर पर आप कोड लिखते जा रहे हैं, हम बहुत सारा कोड लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ के बाद और कोई टैग अगर यूज़ करना चाहिए तो स्टूडेंट अभी हम बेसिक लेवल पे हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी वर्किंग करनी है, ठीक है। आप यहाँ पर एक टैग इमेज का भी लगा सकते हैं, लेकिन इमेज के टैग की अभी काम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ। आपने इमेज के टैग के लिए IMG का टैग यूज़ करना होता है और इसमें आपने सोर्स SRC सोर्स लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इक्वल डालते हुए आप डबल कोट लिखते हुए इस टैग को क्लोज कर लेते हैं। स्टूडेंट ये टैग भी ऐसा टैग होता है जिसका एंडिंग टैग नहीं होता। मतलब अब आपको मैं थोड़ा सा एक बताता चलूँ कि कौन कौन से टैग्स आपके ओपन एंड क्लोज होते हैं और कौन से आपके सिर्फ ओपन एंड होते हैं, यानी वन एंड होते हैं, फर्स्ट एंड, यानी कि इसमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता कि आप उसको क्लोज भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो टैग होता है आपका इमेज का टैग इसके अंदर आ जाता है। अब स्टूडेंट आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि अगर आप इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं इस मतलब के साइट में, तो आप यहाँ पर टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कोई इमेज अपलोड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर कोई फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। सबमिट करने वाला मेथड, बटन्स बना सकते हैं आप इसके अंदर। आप इसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। आप इसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के वर्क आप इसके अंदर बना सकते हैं। जैसे कि दोबारा अपनी साइट पर आ जाओ तो आप देख सकते हैं कि ये साइट के अंदर जो है यहाँ पर नेव बार बनी हुई है, ठीक है। ये आपकी टॉप बार जिसको बोलते हैं नेव बार बनी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कैसे आइकन्स लगे हुए हैं, ये भी वर्क आप इसमें कर सकते हैं। फिर आप इसके अंदर टाइटल, इमेजेस, लोगोस, ठीक है। फिर आप ड्रॉप डाउन मेन्यूज, ठीक है, ये सारा काम कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो है ये एक न्यूज़ बार जो होती है ये बना सकते हैं। ये आप कमांड लगे, इस पर भी आपकी जो है कीज़ और टैग्स यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हेडिंग का टैग और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है ना। उसी तरह से HR हेडर के टैग लगे हुए हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज आप अपलोड कर सकते हैं, पैराग्राफ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके पोर्शंस बना सकते हैं, ठीक है, बॉक्स बना सकते हैं, ब्लॉक्स बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आज का लेक्चर था, बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर था कि मैं आज आपको बता दूं कैसे नोटपैड पे काम करते हैं। स्टूडेंट एक काम तो आपने नोटपैड पे किया है, ठीक है। अब मैं आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं वर्क करने लगा हूँ सबलाइन टेक्स्ट पे। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है सबलाइन टेक्स्ट पे काम करना बहुत ईजी है, ठीक है। पहले मैं ये प्रीवियस फाइल्स जो हैं ये क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं आपके सामने एक नई फाइल बनाने लगा हूँ। तो आप सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, मैं इसको क्लोज करता हूँ, दोबारा से ओपन करता हूँ सबलाइन टेक्स्ट। आप बिल्कुल सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर का आपको सेटअप मिल जाएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसमें प्रोवाइड करूँगा। आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये अनरजिस्टर्ड फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये वर्क करता रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मेथड ये है कि इस पर काम करने का तरीका बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने फाइल को ओपन किया है, अब आपने इसको सेव करना है, ठीक है। स्टूडेंट सेव करने के लिए अब आप यहाँ पे आपने इंडेक्स जो है के नाम से सेव किया हुआ था ना, हम index1.html के नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं फाइल आ गई। स्टूडेंट अब आप इसमें आपको कोड वो स्ट्रक्चर जो है ना वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने HTML लिखना है और टैब का बटन प्रेस करना है। आप देखेंगे ये HTML5 वर्जन भी आ जाएगा, HTML स्टार्ट और एंड भी आ जाएगा, आपका हेड का टैग भी देखें बना हुआ है, बॉडी का टैग भी देखें, ऑलरेडी स्ट्रक्चर तैयार है।
तो मैं ये जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्कुल रेडी किया हुआ है इसने, ठीक है। पहला काम तो ये करता है। अब इसमें भी वही चीज़ देखेंगे आप कि आप जब हेड के टाइटल के टैग में आ जाएंगे तो यहाँ पे कोई टाइटल आप लिखते हैं, मिसाल के तौर पर आप ABC लिख देंगे टाइटल, और आप इस फाइल को सेव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस पर राइट क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र की ऑप्शन भी है। बहुत ही लेटेस्ट और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर और बिल्कुल लाइट वेट है। ओपन इन ब्राउज़र आप करते हैं तो आप देख सकते हैं, ये देखिए डायरेक्ट ब्राउज़र पे शिफ्ट हो गया, ना कि आपको फाइल को जाके ओपन करना पड़ा। अब यहाँ पे बॉडी पे आ जाएंगे तो बॉडी में जाके फिर से आप देखें वही काम आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप H1 का टैग आपने जस्ट H1 लिखना है, ठीक है, और आपको टैब का बटन प्रेस करना है। देखिए टैग ओपन क्लोज सेम क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अब आपने ABC लिखनी है, ठीक है। अब जैसे ही आप देखें नेक्स्ट टैब में जाके आप H2, लेकिन इसके लिए आपको पहले यानी कि ब्रैकेट आपको स्मॉल देन जो होता है आपका स्मॉलर जो टैग है वो ओपन तो लिखना पड़ेगा। फिर आप जैसे H2 लिखेंगे तो आपको टैब का बटन प्रेस करना है। स्टूडेंट टैब क्या होता है कि जो आपका कीबोर्ड का बटन होता है ना, मैं आपको जो है कीबोर्ड शो करवा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप ऑन बोर्ड स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टैब का बटन क्या होता है। तो मैं ये दिखा दूँ आपको कि टैब का बटन ये होता है क्यू आपका जो अल्फ़ाबेट है उसके साथ होता है। मिसाल के तौर पर अभी हम यहाँ पर कोई कोड लिखते हैं, जैसे H2 है, इसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पे देखिए एंटर करता हूँ नेक्स्ट लाइन आ जाती है, और यहाँ पे आपने शिफ्ट और ये लेस देन प्रेस करना है, और जैसे ही आप H3 करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करना है। देखिए कोड आपका यानी क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज़ बता दी आपको मैंने। अब जैसे ही आप यहाँ पर कोई चीज़ राइट करते हैं बिल्कुल एज इट इज़ आप लिखते जाएँ, ABC लिखते हैं, ABC1 लिखते हैं, यहाँ पर ABC2 मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल ले रहे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आके आप HR का टैग भी बिल्कुल वैसे ही लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर H1 लिख के भी आप कर सकते हैं, आपको टैग ओपन करने का क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पर पैराग्राफ लिखते हैं तो P और टैब प्रेस कर दें, ठीक है। आपको ये लेस देन का बटन प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ H4 या 4 लिखा मैंने, देखिए टैब का बटन प्रेस किया तो वो खुद बन गया, ठीक है। अब इसको सेव कर लें और राइट क्लिक करते हुए आप ओपन ब्राउज़र करेंगे ना तो एक और ब्राउज़र बना देगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया कि ब्राउज़र पे जाके आपको सिर्फ जस्ट रिफ्रेश करना होगा और ये कोड आपका शो हो जाएगा। और उम्मीद है कि स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको जो है वो समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम HTML में एडिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। एडिटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं जिसमें नोटपैड है, ठीक है, आपका सबलाइम टेक्स्ट है, आपका अडोब ड्रीम व्यूवर है, ठीक है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आपको इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आसानी मिल सके। तो स्टूडेंट मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।